नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है, रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र की संरचना तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो वीडियो अंत जरूर देखेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधे के जीवित पौधे के वायवीय भाग से होने वाली जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जीवित पौधे या फिर हरे पौधे की बात, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जीवित पौधे या हरे पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया जो होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, वो हर समय होती रहती है, परंतु इसकी दर समान नहीं होती है। दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक तथा रात्रि में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ठीक है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की अगर बात की जाए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है दिन में भी होती है, रात में भी होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि जो दिन में इसकी प्रोसेस होती है वो तीव्र गति होती है और रात्रि में मंद गति से होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने प्रकार का होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये सबसे अधिक होता है, मतलब 100% में 90% जो भाग होता है वाष्पोत्सर्जन का वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा उपत्वची वाष्पोत्सर्जन और तीसरा है वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन। अब हम तीनों को विस्तृत में देखेंगे कि रंध्री वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो रंध्री वाष्पोत्सर्जन क्या है कि रंध्र प्रायः पत्तियों पर पाए जाते हैं। रंध्रों के द्वारा होने वाले जल की हानि को रंध्री वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का है कि जो रंध्र रंध्र मतलब छिद्र, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती पर पाए जाते हैं। वो चाहे पत्ती की ऊपरी सतह हो चाहे पत्ती की निचली सतह हो। अगर अधिकता की बात की जाए तो जो रंध्र होते हैं वो पत्ती की निचली सतह पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए देखा होगा कि जो पत्ती की निचली सतह होती है वो अत्यंत खुरदरी होती है। ठीक है, तो रंध्र प्रायः पत्तियों पर पाए जाते हैं। रंध्रों के द्वारा होने वाले जल की हानि को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्र पत्ती की ऊपरी सतह पर कम और निचली सतह पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अभी जो हमने बताया था कि जो वाष्पोत्सर्जन का लगभग 100% जो भाग होता है उसमें से ये 90% भाग, अर्थात वाष्पोत्सर्जन का ये जो 90% होता है भाग, ये किसके द्वारा होता है? ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा उपत्वची वाष्पोत्सर्जन। उपत्वची वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पौधों के ऊपर क्यूटिल का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण होता है? क्यूटिल का आवरण पाया जाता है, जिससे होने वाली जल की हानि उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं इनके ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, अब क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिसके द्वारा होने वाली जल की हानि उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 1 से 9% भाग होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 90% होता था, जबकि जो उपत्वची वाष्पोत्सर्जन है यह कितना होता है? तो 1 से 9% होता है। ठीक है, अगला और लास्ट तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं उनके तनों पर जगह जगह पर कुछ गड्ढे होते हैं। ठीक है, या धसा हुआ भाग होता है, तो उन्हीं को वातरंध्र कहते हैं और उनके द्वारा जो होता है वाष्पोत्सर्जन, जल की हानि जो होती है वो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, पौधे के तने एवं शाखाओं पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे के तने एवं शाखाओं पर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा जल की हानि हो जाती है। यह वाष्पोत्सर्जन लगभग
1% होता है। मतलब जो वातरंध्र होते हैं इनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो लगभग कितनी होती है? 1% होती है। तो सबसे पहला था स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन अर्थात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कितना होता है? 90%। दूसरा पॉइंट हमारा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लगभग 1 से 9% तक होता था। जबकि तीसरा था हमारा वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन 1% होता है। तो टोटल मिलाकर जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो 100% क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी। तो चलिए देखते हैं कि रंध्र की संरचना में हमको लिखना क्या है। ठीक है, पत्ती की ऊपरी सतह पर तथा निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि रंध्र पत्ती की ऊपरी तथा निचली सतह पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र दो वृत्ताकार अथवा सेम के बीज के आकार की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, या कह लीजिए जो प्रत्येक रंध्र होता है वो सेम के बीज के आकार की संरचनाओं के द्वारा घिरा होता है और इन घिरी हुई कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। इनका आकार कैसा बताया गया? इनका आकार अभी बताया गया कि सेम के बीज के आकार, सेम का बीज ऐसे होता है, तो इसी प्रकार से इनका जो आकार होता है ऐसे होता है। तो ये जो मध्य का मिडिल जो भाग होता है यही क्या होता है? यही रंध्र होते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं छिद्र। ठीक है, तो ये क्या है? छिद्र है। और ये जो दोनों होते हैं ये गार्ड सेल अर्थात रक्षक कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, यह हरित लवक युक्त होते हैं, मतलब जो ये रक्षक कोशिकाएं होती हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है। इनकी बाह्य भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर स्थित कोशिकाओं को सहायक या अतिरिक्त कोशिकाएं कहते हैं। अब जैसा कि आप लोग को फिगर में दिखाई दिया है कि यहाँ पर देखिए दो वृत्ताकार संरचनाएं हैं। ये जो दो वृत्ताकार संरचनाएं हैं इनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। सॉरी, इनको क्या कहते हैं? इनको द्वार कोशिकाएं या जिसको गार्ड सेल कहते हैं ये कहा जाता है। और जो ये ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। जबकि ये जो मिडिल का जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? रंध्र यानी छिद्र कहलाता है। और जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये कंप्लीट हो गई कि रंध्र की संरचना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।